कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शांति स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन और फिजिकल एजुकेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का फाउंडर हूँ। साथ में जुजित्सु इंडिया और मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट हूँ और मार्शल आर्ट के अनेक विधाओं का जैसे कराटे, जुजित्सु, वुशु, इनका नेशनल और इंटरनेशनल कोच भी हूँ। मैं वैसे तो मार्शल आर्ट कोच हूँ, लेकिन साथ में शांति स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़कर, जो कि हमारा एक एनजीओ भी है, तो सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष कर हम खेल के क्षेत्र में कार्य करते हैं और ऐसी प्रतिभाओं को निखारते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई हैं, ट्राइबल इलाकों में हैं, और ऐसी प्रतिभाओं को निखार कर एक मंच देते हैं जिसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाते हैं। और ऐसे युवाओं को जोड़कर हमने रोजगारमुखी कार्यक्रमों से जोड़ते हैं, खेल के क्षेत्र में उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाते हैं, उनको सुनहरा भविष्य बनाने का एक मौका प्रदान करते हैं। मैं भारत के सभी युवा वर्गों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने सपनों पर विश्वास रखें और अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर गर्व करें और कोशिश करें कि अपने देश के लिए कुछ अनोखा करें, जिससे कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हो, गौरवान्वित हो। मेरी कहानी, कहानियों की इस मुहिम में आइए अब विस्तार से जानते हैं इनके कार्य एवं प्रेरक अनुभवों के बारे में। नमस्कार, मैं विजेंद्र खरसोदिया, शांति स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन और फिजिकल एजुकेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का फाउंडर हूँ। साथ में जुजित्सु इंडिया और मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट हूँ और मार्शल आर्ट के अनेक विधाओं का जैसे कराटे, जुजित्सु, वुशु, इनका नेशनल और इंटरनेशनल कोच भी हूँ। मैं वैसे तो मार्शल आर्ट कोच हूँ, लेकिन साथ में शांति स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़कर, जो कि हमारा एक एनजीओ भी है, तो सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष कर हम खेल के क्षेत्र में कार्य करते हैं और ऐसी प्रतिभाओं को निखारते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई हैं, ट्राइबल इलाकों में हैं, और ऐसी प्रतिभाओं को निखार कर एक मंच देते हैं जिसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाते हैं। और ऐसे युवाओं को जोड़कर हमने रोजगारमुखी कार्यक्रमों से जोड़ते हैं, खेल के क्षेत्र में उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाते हैं, उनको सुनहरा भविष्य बनाने का एक मौका प्रदान करते हैं। बचपन से ही कुछ अलग करने की इच्छा रही है और वैसे बचपन से ही ब्रूस ली की फिल्में हम लोग काफ़ी देखते आए हैं, लेकिन छोटे से गांव से जन्म होने के कारण से वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। फादर का गवर्नमेंट जॉब लगने से हम लोगों को सुविधाएं कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर प्राप्त हुई, लेकिन चूंकि बचपन से ही शौक था कुछ अलग कर दिखाने का, समाज में अलग पहचान बनाने का, तो उसी दिशा में मुझे एक हमारे वीरेंद्र भदौरिया करके एक सर हैं जिनका ताइक्वांडो क्लब चलता है, उनको देखा और उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ अलग करना चाहिए। और वाकई में ताइक्वांडो खेल को देखने के बाद में मुझे अलग पहचान बनाने का एक रास्ता मिला और मैंने उस क्लब को ज्वाइन किया। धीरे धीरे मैं उस खेल के अंदर ज्वाइन हुआ और राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय पार्टिसिपेंट्स कर कई पदक प्राप्त किए हैं। इसके बाद ताइक्वांडो के अलावा फिर कराटे, जुजुत्सु, वुशु, ऐसी अनेक मार्शल आर्ट की विधाएं जिसका प्रशिक्षण मैंने अलग अलग जगहों पे लिया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं खिलाड़ी के रूप में खेलकर देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन किया है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना जिस प्रकार से मैं खेल रहा हूँ, अगर मैं अनेक खिलाड़ियों को जोड़कर या अनेक बच्चों को जोड़कर एक मंच प्रदान करूँ या उन्हें एक प्लेटफॉर्म दूँ आगे बढ़ने के लिए, तो ये और भी अच्छा हो सकता है। मेरा जन्म देवास जिले के एक छोटे से गांव डेरिया साहू में हुआ है और मेरी एजुकेशन बागली तहसील में हुई है। इसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स में बीपीएड और एमपीएड किया है और स्पोर्ट्स का सबसे बड़ी डिग्री इसको कहा जाता है, जिसे एनआईएस कहा जाता है, जो कि मैंने सन 2009 में पटियाला से किया है वुशु खेल में, और वो भी टॉप किया था। मेरे जीवन में वैसे तो काफ़ी घटनाएं हुई हैं और अनेक प्रकार की घटनाएं घटी हैं, लेकिन मेरे जीवन की एक सबसे सुंदर घटना बताना चाहूँगा कि मैं कोच तो हूँ, लेकिन खिलाड़ियों से, बच्चों से इस प्रकार से जुड़ जाता हूँ एक माता पिता के समान, और उनका ख्याल भी उसी हिसाब से रखता हूँ और बच्चे भी मुझसे अपना पूरा परिवार छोड़कर जुड़ते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि चेन्नई में साउथ एशियन चैम्पियनशिप थी जिसमें मैं अपनी टीम लेकर गया था, इंडिया टीम कोच रहा उसमें, लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और
कई इवेंट्स में मेडल भी प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश के हैं और स्पेशली मालवा के हैं, तो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। और साउथ में वैसे भी चेन्नई साइड का जो खाना था वो हमारे बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था। तो छोटा छोटा मुंह बना रहे थे, कुछ एक्शंस कर रहे थे। तो मुझे उनकी भावना समझ में आई कि मेरे बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। तो मैंने एक डिसीजन लिया जो कि मेरी लाइफ के सबसे यादगार पलों में से एक है, कि मेरे बच्चे मेट के ऊपर परफॉर्मेंस कर रहे थे और मैं एज ए कोच मेट पे नहीं जा रहा था, लेकिन किचन में उनके लिए खाना बना रहा था, जो कि मालवा की अलग अलग डिशेस होती है, जस्ट लाइक दाल बाटी हो, या फिर उनके लिए नाश्ता, या फिर अलग अलग प्रकार की सब्जियां। तो सुबह 5 बजे से उठकर सब बच्चों से मैं सब्जी कटवाता था, फिर मैं खुद सब्जी और रोटी बनाकर उनको खिलाता था। एक अलग प्रकार का पोषण उन्हें देता था, और एक अलग एनर्जी के साथ में जब वो मेट पर उतरते थे तो एक बेस्ट परफॉर्मेंस करके मेडल प्राप्त करते थे। और जब मेडल लेकर जब वो मेरे पास आते थे, मेरे गले लगते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दुगनी हिम्मत मिलती थी और खुशी मिलती थी कि कहीं ना कहीं मालवा का वो पोषण खाना जो मैं उन्हें रोज़ दे रहा हूँ बनाकर, वो मेट पर काम आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी एक यादगार समय रहा है। रोल मॉडल की अगर बात करूं तो मैं अगर अपने रोल मॉडल की बात करूं तो मेरा रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं, श्री रामचंद्र करसोदिया, क्योंकि बचपन से उन्हें मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए देखता आया हूं, और उनकी संघर्षों की वजह से ही आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा हूं। और उसके बाद अगर किसी की बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जी, जिनके आदर्श मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं और उनके रास्ते पे चलना मुझे अच्छा लगता है। और उन्हीं के आदर्श की वजह से आज मैं युवाओं के बीच में हूँ और युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे पुराने गाने ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन चूंकि मैं हमेशा खिलाड़ियों के बीच में रहा हूँ, उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई देता हूँ हमेशा कोच की भूमिका में। तो हर चैम्पियनशिप में या क्लोजिंग हुई या ओपनिंग हुई, या बच्चा कहीं हार जाता है तो उसका मनोबल बढ़ाते हुए मुझे एक कविता हरीश राय बच्चन की कविता याद आती हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन कविता के साथ में, इन पंक्तियों के साथ में मैं खिलाड़ियों का हौसला वर्धन करता हूं और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं देवास जिले के छोटे से गांव डेरिया साउथ से बिलोंग करता हूं, तो स्वाभाविक है कि खेल के दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ग्रामीण स्तर पर इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, और शुरू से मुझे जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए था वो मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मेरी जिज्ञासा थी आगे बढ़ने के लिए, और जो चीज़ मुझे मैं अचीव नहीं कर पाया, जो प्लेटफॉर्म पे मैं जा नहीं पाया, मेरा सपना था कि मैं कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट्स या मेरे बच्चों को उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाऊं कि वो देश का नाम रोशन करें। और छोटी सी जगह देवास से बढ़कर धीरे धीरे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आज मेरे स्टूडेंट एशियाई खेलों में, जैसे एशियन बीच गेम्स, एशियन इंडोर गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, और देश विदेश के अनेक कोनों में जाकर भारत का परचम लहरा रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी मेरी मेहनत या मेरी कोशिशें आज मेरे बच्चों ने सारी साकार करी हैं, और कठिनाइयाँ तो बहुत बहुत आती हैं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सारी कठिनाइयों से लड़कर, उन कठिनाइयों को एक तरीके से देखा जाए तो हरा कर हम आगे 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 बढ़ रहे हैं। तो मेरी ताकत आज मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरे परिवार हैं। पर्सनल अचीवमेंट्स में देखा जाए तो मैंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किया है, और उसमें से एक सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मैं अपने आप का मानता हूँ कि मैं देवास जिले का एक ऐसा मार्शल आर्ट कोच हूँ जो कि एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैं एशियन गेम्स में भारतीय टीम का कोच भी रहा हूँ। इसके अलावा इंडोर एशियन गेम्स में भी मैंने भारतीय टीम के लीडर के रूप में वर्क किया है, और कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारतीय टीम को प्रतिनिधित्व करते हुए, एज ए कोच प्रतिनिधित्व करते हुए देश और प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। इसके साथ में ही जैसे कि हम सब खिलाड़ियों ने मिलकर एक एनजीओ की स्थापना की जिसका नाम शांति स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन रखा गया है, और इसी के साथ में फिजिकल एजुकेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को हम लोग रन करते हैं। ये दोनों ही संस्थाएं जो हैं शारीरिक शिक्षा, जो कि खेल की अनेक विधाओं को सपोर्ट करती हैं, और स्पेशली अगर देखा जाए तो हम खेल के अलावा सामाजिक गतिविधियों को, धार्मिक गतिविधियों को शिक्षा के क्षेत्र में और ऐसे बालक बालिकाओं को प्रमोट कर रहे हैं जो ट्राइबल इलाकों में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन्हें प्रशिक्षित करके आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी मुहिम अगर हम देखें
तो हमारी संस्था की और हमारी संस्थाओं के सारे खिलाड़ियों के साथ मिलकर हम लोग महिला आत्मरक्षा अभियान संचालित करते हैं, जिसका नाम हमने शक्ति अभियान दिया है, जो पूरे देश में संचालित कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है 11,51,000 बालिकाओं को सशक्त बनाना है, आत्मरक्षा में उन्हें मजबूत बनाना है कि किस प्रकार से वो अपने स्वयं की रक्षा कर सकती हैं अकेले और अपने परिवार की रक्षा कर सकती हैं। जैसा कि आज के इस कलयुग में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बालिकाओं के साथ कई प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और वो आत्मविश्वास उनमें की कमी होने की वजह से वो उन घटनाओं का सामना नहीं कर पा रही। तो मेरी पूरी टीम एक इस प्रकार का कैप्सूल प्रोग्राम तैयार किया है सेल्फ डिफेंस का, जिसके अंदर सिक्स सेंस, गुड टच, बैड टच, देखने का नजरिया, नाजुक अंगों की जानकारी और बिना हथियार से कैसे स्वयं की रक्षा की जा सके। बालिकाओं के पास जो भी सामग्री होती है जस्ट लाइक क्लिप, पेन, कॉपी, कंपास, बैग, उसको किस प्रकार से हथियार बनाकर हम लोग यूज कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। इन सारी टेक्निक्स को मिलाकर एक कैप्सूल प्रोग्राम बनाया है जो कि हम लोग संचालित करते हैं और उसमें स्पेशली फीमेल ट्रेनर्स जो सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट होती हैं, उनके माध्यम से हम लड़कियों को वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। और स्पेशली जैसे रिलेशनशिप हो गया, आपका मोबाइल एडिक्शन हो गया, या अनेक इस प्रकार के हाइजेनिक सिस्टम्स हो गया, या ऐसी कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि फीमेल से संबंधित हैं और वो हमारा ग्रुप उसको एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम के तौर पर लाकर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को जोड़कर हम लोग इस चीज़ को संचालित करते हैं। मैं भारत के युवाओं को और लोगों को कहना चाहूँगा कि पहले खेलकूद में भविष्य बनाना इतना आसान नहीं हुआ करता था, लेकिन आज अगर भारत में खेल के क्षेत्र में अगर कोई बच्चा भविष्य बनाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा रास्ता है कि खेल के क्षेत्र में अपना एक सुनहरा भविष्य बना सकता है। आज कई ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हुआ, चाहे विजेंद्र सिंह हुई, चाहे मेरी कॉम हुए, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर, प्रतियोगिताओं में आगे बढ़कर या अवार्ड लेकर बड़े बड़े पद पर जॉब कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं। मैं भारत के सभी युवा वर्गों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने सपनों पर विश्वास रखें और अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर गर्व करें और कोशिश करें कि अपने देश के लिए कुछ अनोखा करें, जिससे कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हो, गौरवान्वित हो। मेरी कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, निश्चित ही इनके अनुभवों एवं विचारों से आप प्रभावित हुए होंगे। आशा करते हैं इनकी भावनाएं आपके दिल तक जरूर पहुंची है और इनकी सोच ने निश्चित ही आप पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्य क्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।